हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो ऑन डिमांड का एग्जाम दे रहे हैं। तो बेसिकली ऑन डिमांड वालों के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि समय बहुत कम है। जैसे किसी के पास 10 दिन का समय है, किसी के पास 15 दिन का समय है, किसी किसी के पास तो 3-3 4-4 दिन का ही केवल समय है। तो ऐसे केस में जब हम पहले से एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं और फिर हम आ रहे हैं एनआईएस में, तो क्या एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी का नॉलेज एनआईएस के एग्जाम को हेल्पफुल करेगा? क्या एनसीईआरटी पढ़कर हम पास हो सकते हैं या हमें एनआईएस की किताबें ही पढ़नी पड़ेगी? डैट मीन विच इज बेस्ट फॉर 100% पास, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, राइट इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया, इसके मैथ भी होता है। तो ऐसे करके मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास में, जो अपने आप में ही चैलेंजिंग होता है। और कम समय में जब हमें कवर करना हो तो हमें फिर कौन याद आता है? तो हमें याद आता है अपना पुराना दोस्त, अपना पुराना नॉलेज एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ हमने बहुत समय बिताया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 11th में एनसीईआरटी पढ़ा है, क्लास 12th में एनसीईआरटी पढ़ा है, और क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे। तो माइंड में बार बार चलता रहता है कि सर क्या एनआईएस में हम एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो नहीं होगा। ये अक्सर सवाल आप लोग पूछते रहते हैं और यही आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वेल नोटिफाई कर लिया होगा, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट गाइड एंड प्रॉपर मेंटरशिप लेकर आते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना तो वहाँ पर हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोगों के पास अपडेट नहीं पहुँच पाता, इसलिए चैनल ज्वाइन करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए बेसिकली अगर हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपको बताएं, एनसीईआरटी और यहां पर आपको बताते हैं एनआईओएस। अब ये दो हमने अलग अलग लिखा है, ये एक डजन अलग चीज है, एक अलग चीज है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो एनआईएस से मिलता जुलता है, मतलब एनआईएस का कंटेंट एनसीईआरटी का ही कॉपी है? तो इसका जवाब होगा नहीं। जवाब इसलिए नहीं होगा कि ऑलमोस्ट अगर आप कहेंगे कि सर 100% कॉपी है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप साइंस में उठा के देखिए या कहीं भी उठा के देखिए तो 100% तो भैया मैच नहीं करेगा ये। तो फिर सर कैसे एनसीईआरटी और एनआईएस में कंपेयर किया जाए? कुछ चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद स्मार्ट तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हम एनआईएस के एग्जाम दे रहे हैं और डायरेक्टली हम एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लें और बढ़िया नंबर ले आए, पास हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमने इसके लिए कुछ रिसर्च किया, कुछ स्टूडेंट से बातचीत की और वही एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो क्या कुछ चीजें उसको समझिएगा, क्या आपको फिल्टर करना है। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि एनआईएस का सिलेबस क्या है। एनआईएस का सिलेबस क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें ऑन डिमांड एग्जाम देना है तो इसके अंदर टीएमए चैप्टर्स भी हमें पढ़ने होते हैं और पीई चैप्टर्स भी पढ़ने होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको टीएमए भी पढ़ना है और इसके अंदर पीई भी पढ़ना है। ये दोनों ही कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो आप जो भी सब्जेक्ट है, आपके पास अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैथ का कोर्स तो ऑलरेडी हमने दे रखा है, बट जिनका मैथ नहीं है तो 3 तो होगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। तो आप गूगल पे करेंगे सर्च, कैसे सर्च करेंगे? लिखेंगे ऐसे करके एनआईएस अकाउंट्स क्लास 12 सिलेबस, है ना। तो उसके बाद जो है आपको आगे जो भी कुछ आएगा एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा एंड देन आफ्टर वहां पर एक लिस्ट मिल जाएगा कि जी 40% टीएमए है और 60% पीई चैप्टर्स है। ये पता चल जाएगा। तो आपके पास जो पीडीएफ आएगा उसमें चैप्टर के नेम तो क्लियरली लिखे होंगे कि ये चैप्टर पढ़ना है, राइट। अब सोचिए आपने 11th भी कुछ पढ़ा होगा। आप अगर आपने कुछ 11th पढ़ा होगा, देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले एनसीईआरटी पढ़ा है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है वो डायरेक्टली ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि जिसने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना है कि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो उनके पास आज की डेट में एक बैकग्राउंड नॉलेज है और हम उसी बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल करके
कम समय में हम आपको अच्छा स्कोर करवाने का रास्ता बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो फिल्टर करना है वो ये फिल्टर करना है। यहां पर सबसे पहले जो है हमें यहां पर ये फिल्टर करना है कि एक्चुअली में चैप्टर्स क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है हमें। ठीक है, सबसे पहले फिल्टर करना है आपको चैप्टर का नेम क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपको आना है एनसीईआरटी के बुक्स में, और जो जो चैप्टर यहां पर मैच कर रहा है उन चैप्टर को टिक कर लेना है। टिक कहिए या सिलेक्ट कहिए, उन चैप्टर्स को या तो आपको सिलेक्ट कर लेना है या तो टिक कर लेना, जैसा भी, जिससे ध्यान रहे कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तो आपने फिल्टर कर लिया कि ये चैप्टर पढ़ना है। सर अब हो गया, आप वीडियो से निकलते हैं, इतना ही ना सर कि बस फिल्टर कर लिया वो चैप्टर पढ़ लेंगे। अरे नहीं भाई, रुको, अभी इतनी जल्दी क्या है वीडियो से भागने की। ऐसे थोड़ी वीडियो के लास्ट तक बने रहो, हमें और भी चीज बताना है। तो जो जो चैप्टर आपने टिक किया है, सिलेक्ट किया है, उसको आप करो स्टडी। देखो आपके पास इसका नोट्स भी हो सकता है। देखो इसमें ना प्लस पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी अगर हमने पहले से पढ़ा तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया होगा, कोई क्लास ज्वाइन किया होगा, इवन यूट्यूब पर भी मल्टीपल टीचर्स होते हैं जो आपको इनके बता सकते हैं। मैं जुगाड़ बता रहा हूं। अगर आज की डेट में मेरे पास कॉमर्स के कोर्सेस होते हैं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। मेरे पास साइंस के कोर्स है आज की डेट में, और साइंस वालों को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है डिफरेंट है। तो ये मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं कि जब मेरा अभी कॉमर्स वाले पे हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द कोर्स हमारा रिलीज होगा, तो भाई जब होगा तब होगा। पर आज की डेट का जो स्टूडेंट है वो क्या करे, सर आप जब बनाएंगे हम लोग तब क्या करेंगे जब आपका चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे करना, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको समझ नहीं आएगा, हम इस फील्ड में, तो आपको हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो इन चैप्टर्स की करनी है स्टडी, क्योंकि इसमें ना आपके पास ऑलरेडी पहले से नोट्स होंगे या बहुत सारे हेल्प आपको मिल जाएगा। अब जो भी नॉलेज मिला इससे आपका यहां पर हो गया रिवीजन। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये करने से आपका यहां पर रिवीजन हो गया, रिवीजन भी हो गया और आपको नॉलेज भी मिल गया। दोनों ही चीजें हो गई ना, रिवीजन के साथ साथ नॉलेज भी मिल गया यहां पर कि ये ऐसे करना है, ये सारी चीजें जाननी है। अब बारी आती है एनआईएस की बुक्स की। आपने इससे मिलते जुलते चैप्टर्स को पढ़ लिया, कंटेंट भी आपके सामने है। अब भाई एक बात बताइए, इसमें हमने कुछ ऐसे कंटेंट भी पढ़ लिए जो एनआईएस में नहीं है, या हो सकता है ऐसे कंटेंट भी हो जो एनआईएस में बट एनसीईआरटी में ना हो। पॉसिबल हो सकता है जो क्वेश्चंस का पैटर्न एनसीईआरटी में वो एनआईएस में ना हो, जो एनआईएस में वो एनसीईआरटी में ना हो। तो सर ये क्यों पढ़ने के लिए बोला, ये बैकग्राउंड नॉलेज के लिए बोला है, क्योंकि आप पढ़ा हुआ है ना आपका, तो पढ़ी हुई चीजें बहुत जल्दी आप कवर करेंगे। जो चीज हम बार बार करते हैं ना, जो हमारी आदत होती है, उसको हम जल्दी टेकल कर लेते हैं। देखते हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी में अक्षय कुमार जब लास्ट में विलेन को मारता है चाइनीज को, तो वो उसी स्टाइल में मारता है जिस स्टाइल में वो सब्जी काटता था। तो जब जिस काम को बार बार किया जाता है वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो मुझे मालूम है आप 2 साल पढ़े हैं तो 2 सालों में आपने जरूर कुछ पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब उसके बाद आते हैं एनआईएस पे। अब एनआईएस में आपको 2-3 ऑप्शन बता रहा हूं, इन 2-3 ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर लेना, इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। क्या करना है सर, देखो क्या करना है, मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस की गाइड आती है। मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, फिर भी वहां पर देख के जो भी आपको बेस्ट लगे, कोई भी गाइड कंपनी का उठा लेना, या बुक स्टोर में मिले बुक स्टोर से लेना, 300-400-500 में एक गाइड आ जाती है। क्योंकि आपका ये पढ़ा हुआ है, उसके बाद उस गाइड को खाली एक बार पढ़ लेना, मैं बस इतना बोल रहा हूं। अच्छा, अगर किसी को लगता है सर हम ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते, हम गाइड वाइड नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आपको और इससे ईजी बताता हूं। हमने अपने ऐप में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री में ई बुक्स दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कर लेना और उसके ई बुक्स को पढ़ लेना, है ना। ई बुक्स को पढ़ लेना, जैसे मेन क्वेश्चंस का पैटर्न देख लिया, समराइज देख लिया या रीड कर लिया, जैसा भी आपको लगे। वो थोड़ा सा लेंदी काम है, और गाइड में क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर होता है तो हेल्प मिल जाता है। तो जैसा भी देख लेना यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, तो जी इस बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एनआईएस में। ये नॉलेज हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, सर आगे हम क्या करेंगे। इसका अगला स्टेप बहुत सिंपल है, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे आगे क्या करना है आपको। अब क्या करना है कि जब आपके पास
इतनी चीजें आ गई कि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो गया, एनआईएस का कंटेंट आपके पास आ गया। तो अब आपको क्या करना है, एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पर, या मान लो गूगल पे सर्च करना है एनआईएस कॉमर्स सैंपल पेपर या एनआईएस अकाउंट सैंपल पेपर, एनआईएस बिजनेस स्टडीज सैंपल पेपर, जो भी सैंपल पेपर है, तो वो सैंपल पेपर सॉल्व्ड है। उस सैंपल पेपर को आपको सॉल्व करना है। सर हो गया, आप निकलते हैं वीडियो से। रुको भाई, आधा अधूरा नॉलेज बेकार होता है। सैंपल पेपर को या तो आप पहले ट्रायल मोड में सॉल्व करना, कितना आप सॉल्व कर पाते हो, या दूसरा तरीका यह है कि पहले उसको अच्छे से कर लेना, फिर उसको बिना देखे अपने मन से कोशिश करना कि उसको सॉल्व करें हम। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि जो आपने पढ़ा है एक्चुअली में कहां आपका माइनस पॉइंट है, कहां प्लस पॉइंट है। ये जो जितने प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है। अगर मैं मान के चलूं कि आपके पास 10 दिन का केवल समय है, ओनली 10 डेज का समय है, या मान लो आपके पास जो है 20 दिन का समय है, 20 डेज का समय है, या मान लो आपके पास 30 डेज का समय है। अब 3 कैटेगराइज अगर हम करें यहां पे इस तरीके से, इन तीनों में एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो, अगर आपके पास 10 दिन का समय है तो आप स्टार्टिंग का जो 5 डेज होगा ना, उसमें एनसीईआरटी पढ़ लेना, मिला लेना, जो भी फटाफट जो भी बेस्ट आप कर सकते हो। आपका नोट्स हो गया, कुछ भी हो गया। बाकी का जो 5 डेज बचेगा उसमें एनआईएस का देख लेना, जो भी आपका है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 20 दिन का समय बचा है तो आधा कर दो, 10 दिन एनसीईआरटी को दे दो, ठीक है। और बाकी का जो 10 दिन है वो किसको दे दो, एनआईएस को। सर यहां पर मुझे पता आप क्या बोलेंगे, 15 दिन 15 दिन नहीं बोलूंगा, 15-15 दिन। 10 दिन एनसीईआरटी, 10 दिन एनआईएस, एंड रिमेनिंग के जो 10 डेज है उसमें आप करेंगे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस, बस। तो ये कुछ आपका प्लान होना चाहिए, जिस हिसाब से भी आप अपना टाइम टेबल या कुछ भी बनाएंगे तो, ठीक है। बाकी तो सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का ये वीडियो यूजफुल रहेगा, और आज के इस सेशन में जो भी आपके टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको आप कवर कर पाएंगे। मुझे बस इतना ही इस वीडियो में बताना था कि कैसे आप टैकल करेंगे, आपको बस गाइड करना था और वो मैंने कर दिया है। बस अब आपकी मेहनत है। और चैनल पे हम और भी कंटेंट लेकर आएंगे, जैसे एक अकाउंट्स का स्पेशल सिलेबस लेके आएंगे, बिजनेस स्टडीज़ का स्पेशल सिलेबस लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स का, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम, वो सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा था कि हमारा जो फ्री व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, ताकि वो अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहे। हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, और हमने डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ लिंक दिए हैं जिसका आप देख सकते हैं, जो आपके लिए शायद यूजफुल हो सकता हो। तो इसी के साथ इसको ओवर करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।